हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहां पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट को अपनी गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी, सारी टॉपिक्स पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेट्स सी, हम लोगों ने यहाँ पर कल क्लियर डिस्कशन किया था कि बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी से पहले ही 27 दिसंबर को ये अप एंड डाउन दोनों तरफ के मोमेंटम कर चुका है। बहुत बड़ा यहाँ पर मोमेंटम किया, 47,850 से जो मूव करना स्टार्ट किया था से यहाँ पर 48,300 का हाई लगा है। तो ये लगभग 500 साढ़े 500 पॉइंट का अप एंड डाउन दोनों तरफ का मोमेंटम कर चुका है। फिर अगेन इसमें एक बाइंग का मोमेंटम आया था और ये लगभग 48,450 का हाई लगा चुका था। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा का मोमेंटम मिला है। यहाँ पर 400-500 अप एंड डाउन कल मार्केट कर चुका। तो आज यहाँ पर कोई बड़ी मोमेंटम की एक्सपेक्ट नहीं थी। फिर भी यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने क्लियर डिस्कशन किया था कि इसी फ्लो में हमें बाइंग नहीं करना है। बाइंग के बाद या तो मार्केट इधर से कहीं से सेलिंग का साइन देगा तो हम लोग सेल करेंगे, या फिर इधर कहीं से थोड़ा सा यहाँ पर डीप करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि एक बाइंग हो चुकी है तो प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनाती है, हाई फॉर्मेशन बनाती है, तो फिर हम लोग यहाँ पर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आज मंथली एक्सपायरी था। मार्केट ने यहाँ पर ये जो कल का क्लोजिंग पॉइंट था उसको सपोर्ट बनाया और यहाँ पर कोई क्लियर प्राइस एक्शन नहीं दिया। यहाँ पर देखेंगे तो ये ब्रेकआउट होते हुए दिख रही थी, यहाँ पर ब्रेकआउट होते हुए दिख रही थी। इस तरीके से इसको ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन ये ब्रेक नहीं किया। फाइनली ये रेंज में ही ट्रेड किया। आज का रेंज हम लोग मार्क करें तो यहाँ पर 48,400 एंड अपर साइड में 48,600, ये 200 पॉइंट का रेंज क्रिएट किया। पूरा डे इसी में ट्रेड करते रहा। यहाँ पर देखेंगे तो मॉर्निंग में एक मोमेंटम किया और ये मोमेंटम 10 बजे के अंदर में अप एंड डाउन दोनों तरफ का मूव करके खत्म कर चुका। 250 पॉइंट अप एंड 250 पॉइंट डाउन किया। फिर इसके बाद पूरा डे साइडवेज हो गया और इस वोलेटिलिटी में, इस साइडवेज मार्केट में ऑप्शन जो होता है जीरो हो जाता है। चाहे आप 48,500 का ऑप्शन कॉल या पुट बाय किए हो, या फिर 48,400 का कल पुट बाय किए हो, या फिर 48,600 का कल पुट बाय किए, ये तीनों प्रीमियम जीरो हो गए, क्योंकि मार्केट इसी 200 पॉइंट के रेंज में रह गया। तो कुछ बड़ा मूव मिला नहीं, जो मूव करना था इसी में कर गया। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑप्शन बायर खास करके जो जीरो टू हीरो ट्रेड करते हैं उनके लिए तो ये जीरो हो गया, क्योंकि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं था। डायरेक्शनल मूव मिलना चाहिए था। यहाँ पर भी देखें ब्रेकडाउन होते हुए दिखा, तो इसको डायरेक्शन पकड़ लेना चाहिए था डाउन साइड का। यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा था, लेकिन ये ब्रेक किया नहीं। इस तरीके से इसको ब्रेक करना चाहिए तो फिर अपर साइड का एक मोमेंटम मिलता, शायद 48,900 950 ये सारे टारगेट्स मिलते, लेकिन मूव नहीं किया। यहाँ पर फाइनली एक साइडवेज मार्केट गया। यहाँ पे एक मूव कर चुका था 500 पॉइंट। यहाँ से मोमेंटम को हम लोग मेजर करें तो मूव जो करना स्टार्ट किया 48,000 से जो मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ पर हाई लगाया 48,700 का समथिंग हाई लगाया, तो 700 पॉइंट मूव कर गया है। अभी मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो रहा है। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद जो आज का डे लो है 48,400 350, इसके नीचे अगर एक 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करती है तो फिर यहाँ पर सेल की तरफ हम लोग मार्केट को देख सकते हैं। टारगेट जो 48,000 है साइकोलॉजी लेवल, यहाँ तक टारगेट होना चाहिए। अगर इसको बाइंग में जाना है तो फिर मार्केट को फ्लैट ओपनिंग के बाद 48,650 600 के ऊपर हायर फॉर्मेशन इस तरीके से बनाना चाहिए, तो फिर एक बाइंग में जा सकती है। ये ट्रैपिंग जोन है। फिर से मार्केट अगर इसी जोन में रहता है तो काफी ज्यादा प्रीमियम खाएगा और कुछ भी बेनिफिट नहीं देगा, अप एंड डाउन करते रहेगा। बायर और सेलर और कॉल बाइंग हो, सीई हो या पीई हो, दोनों का ये प्रीमियम खाएगा। और ऑप्शन सेलर जो हेज करके सेलिंग करते हैं उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा यहाँ पर पैसा कमाने का। तो इसलिए जब तक हमारा लेवल ब्रेक नहीं करता या फिर ब्रेकडाउन नहीं करता, हमें कोई ट्रेड के लिए प्लान नहीं करना। सो आई होप सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। एंड अभी निफ्टी को हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पर निफ्टी 50 को देखेंगे तो निफ्टी 50 भी गैप अप ओपनिंग हुआ। आज इसका भी मंथली एक्सपायरी था, गैप अप ओपनिंग हुआ एंड इसको अपर का लेवल ब्रेक किया, फिर इसके लोअर का भी लेवल ब्रेक किया एंड जो क्लोजिंग पॉइंट था इसको सपोर्ट बना और कहीं ना कहीं ये अपसाइड शिफ्ट होने का कोशिश कर रहा था। स्लोली ये अपसाइड ही मूव किया। यहाँ से मेजर करें तो क्लोजिंग पॉइंट से अच्छा मूव कर चुका है। यहाँ पे 41,700 से 800 पूरा डे ये 100 पॉइंट्स मूव कर चुका है। स्लोली ये अपर साइड में मूव कर रहा था।
था, शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, हम लोग सेल के लिए तभी प्लान करेंगे जब यहाँ पर 41,675 का लेवल यानी कि जो आज का डे लो है इसका ब्रेकडाउन होती है, तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान करेंगे। या फिर थोड़ा सा ये और अप साइड में मूव कर सकती है 21,850-900 के पास से एम पैटर्न इस तरीके से लोअर लो फॉर्मेशन बनाती है, तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है और इस लेवल को ब्रेक करती है 800 के ऊपर, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज करती है, तो बहुत बड़ी टारगेट के लिए हमें प्लान नहीं करना है, क्वांटिटी कम रखना है। मे बी इसी फ्लो में ये 150-200 पॉइंट मूव कर जाए, लेकिन हम लोगों को एक छोटा सा पॉइंट्स कैप्चर करना है। 21,865 870 ये हमारा टारगेट होना चाहिए अगर 800 का लेवल ब्रेकआउट देती है। तो फ्लैट ओपनिंग के बाद इधर ब्रेकडाउन देना स्टार्ट करती है 21,720 725 का लेवल, इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करती है, तो फिर हम लोग सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर गैप डाउन ओपन हो और डे लो का ब्रेकडाउन करती है, इसके नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाती है, तो सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। अभी फिलहाल निफ्टी 50 में कोई यहाँ पर बेहतर स्पेस दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि निफ्टी 50 में एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद इधर से प्राइस एक्शन बाइंग के दिखाएगा, तो फिर हम लोग बाइंग करेंगे तो एक अच्छा पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे। यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग के लिए एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होना चाहिए, इसके नीचे लोअर लो फॉर्मेशन बनाएगा, यानी कि 21,720 का लेवल ब्रेकडाउन होगा, तो फिर इसके नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस एक्शन के लिए वेट करना है, इसके बाद ट्रेड के लिए प्लान करना है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।